द भारत न्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया, ये वन नेशन वन राशन कार्ड के संबंध में। यह भारत सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना थी कि जिसमें लोगों को सुविधाएं ज़्यादा थीं, परेशानियां कम थीं। उनसे निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना शुरू की, लेकिन कुछ राज्य सरकारों द्वारा इसको अस्वीकार किया गया था, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ बताते हुए कि यह केंद्र सरकार ने जो योजना चलाई है यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है और राज्यों के कार्यों में यह हमारे कार्यसूची में आता है, तो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कहते हुए उन लोगों के द्वारा विरोध किया गया था और अपने राज्यों में लागू नहीं किया जा रहा था, जिससे यह महत्वाकांक्षी परियोजना रुकी हुई थी। और वास्तव में इसके पीछे उद्देश्य ब्लैक मार्केटिंग, भ्रष्टाचार का है, जो आप समझ रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि यह भी एक बहुत बड़ा खेल है इसके पीछे, कि जब ऐसे राज्यों के हाथ में रहेगा तो अन्न खरीदना, उसको अवैध तरीके से कोटेदारों या मार्केट में भेजना, कोटेदारों के नाम पर जो कुछ भी है उसके पीछे एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का एक नेक्सस चलता है, एक नेटवर्क चलता है जो ब्लैक मार्केटिंग करता है सस्ते दरों पे, क्योंकि सरकार खरीदती है एमएसपी पे और एमएसपी के बाद वही मार्केट में जाता है या राशन गल्ला के दुकानदारों के पास जाता है, वहाँ से बाज़ार में जो ओपन मार्केट में पहुँचा दिया जाता है सस्ते दरों पे। वह राशन कार्ड अगर सही ढंग से बनेगा, और जैसे आधार कार्ड में आज हर चीज़ें ओपन है, खुली हुई है, कोई भी व्यक्ति जो एक आधार कार्ड जिसके पास है वह व्यक्ति दूसरे का आधार कार्ड उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें उसके अंगूठा, उसकी आँखें सब उसको जो है आधार कार्ड में फीड है और सरकार उसको ट्रेस कर सकती है। तो मोदी जी की एक योजना ये थी कि जिससे अन्न का जो दुरुपयोग है, जो ब्लैक मार्केट है, जो काला धन है, जो चीज़ें चल रही हैं पर्दे के पीछे से, उसको रोकने का एक बहुत बढ़िया प्लान और योजना थी। एक तो ये योजना थी इससे जुड़ी हुई। दूसरी जो योजना थी वह योजना इस बात के लिए थी कि कोई भी व्यक्ति जो अपने शहर में या अपने प्रदेश के दूसरे शहर में या शहर से गांव में या दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी या किसी कारणवश जाता है, किसी भी वजह से जाता है, तो कम से कम उस व्यक्ति को ऐसा सुविधा मिले कि वहाँ पर उसको कार्ड बनवाने की कोई ज़रूरत ना पड़े और वही कार्ड उसको हिंदुस्तान के एक छोर से एक छोर तक काम पड़े। क्यों? क्योंकि उसका आधार कार्ड जैसा एक मानक होगा, एक पैमाना होगा, एक चीज़ें होंगी, जिससे उस व्यक्ति को वहाँ पर उस स्टेट में राशन की दुकान पर लाइन लगाने की ज़रूरत न पड़े। आज जो उच्च वर्ग है, जो आज धनाढ्य वर्ग है, उसको शायद इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हमारा गरीब तबका है, जो दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में खेतिहर मजदूरों का काम करने जाता है और साल के 8 महीने, 7 महीने, 10 महीने वहाँ रहता है और वहाँ पर उसको खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उसके पास राशन नहीं है, उसके पास कार्ड नहीं है, कार्ड बन नहीं पाता, तो जिसकी वजह से उसको बाज़ार मूल्य पर सामान खरीदना पड़ता है। तो यह गरीबों के लिए कितनी बड़ी एक योजना थी, लेकिन राज्य सरकारों ने इसको भी राजनीतिक रंग दिया और उन्होंने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए हमारे देश में चेक एंड बैलेंस बना हुआ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें आदेश पारित किया और तत्काल प्रभाव से इसको राज्यों और सबको किया कि यह सभी पे प्रभावी होगा, इसको, इस परियोजना को
रोके जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। यह कहते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय और अपना आदेश पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY3 को दीपावली तक बढ़ाने के फैसले के बारे में घोषणा किया। इसका मतलब यह है कि 80 करोड़ लोगों को, जो गरीब है 80 करोड़, हिंदुस्तान में 130 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को नवंबर 2021 तक हर महीने निश्चित मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। यह फैसला बताता है कि सरकार अपने पूरी क्षमता के साथ लोगों की मदद इस कोरोना काल में करने के लिए तैयार है। ऐसे में वन राशन कार्ड वन नेशन परियोजना कितनी महत्वपूर्ण होती है, जिसका आप मतलब समझ सकते हैं। आज मजदूर क्यों भागता है जहाँ पे काम करता है? जब वो नहीं होगा, उसके पास सीमित पैसा है, तो उसको अपने घरों की ओर भागना पड़ता है। जैसा कोरोना के पहले चक्र के समय हम लोगों ने देखा, दूसरे चक्रों में तो सरकारें मुस्तैद थीं, चीज़ें थीं, लोगों के मन में भी एक उसको समझ था, एक वो था, तो भगदड़ की स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन पहले के समय में कितनी भगदड़ और कितनी भयावह स्थिति दिखाई पड़ी। लोग पैदल चल रहे थे, बाइकों पे हजार किलोमीटर, साइकिलों से हजार पैदल चल रहे थे, किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे, जो कितनी दुखदाई और भयावह थी। आज़ादी के बाद यह जो भगदड़ और लोगों का लौटने का सिलसिला था, घर वापसी का सिलसिला था, वह आज़ादी के बाद वह कोरोना के प्रथम चक्र के समय शुरू हुआ, जो बहुत ही भयावह और निराशावादी थी। राज्य सरकारों की इसमें उदासीनता, उनकी बेईमानीपूर्ण कार्य और कपटपूर्ण तरीके जो उन्होंने अपनाए लोगों के साथ, वह बहुत ही दुखदाई था। अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री की PMGKY3 योजना। यह योजना भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 में आरंभ किया गया था। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 5 किलो गेहूं, चावल, 1 किलो दाल दी जाती है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जाती है। यदि आपके राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम दर्ज है तो आपको 20 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। यह अनाज हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा। तात्पर्य यह है कि यदि आपको 1 महीने में राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है तो आपको 10 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि किसी परिवार को हर महीने एक राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है तो उसको 10 किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के कमज़ोर तबके के लिए सहारा बनकर उभरी है। पूरी दुनिया में जब बीमारी फैल रही है तो भारत ने अपने यहाँ इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया। भारत जानता था कि देशबंदी से रोज कमाकर खाने वाली जनता पर बहुत बुरा असर होगा, लेकिन महामारी जिस तरह से विकराल रूप ले रही थी, इसके सिवाय कुछ और रास्ता नहीं था। दिहाड़ी मजदूर और अन्य प्रतिदिन कमाने वालों के लिए सरकार चिंतित थी। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आई। इस योजना के तहत कमज़ोर तबकों को मुफ्त में खाद्यान्न बांटना था। पिछले 2 महीने से इस योजना के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न बांटा गया है। 7 जुलाई 2021 तक भारतीय खाद्य निगम सभी
36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 69 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर चुका है। 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, गोवा, केरल, चंडीगढ़, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा ने मई-जून 2021 के लिए हुए आवंटन का पूरा हिस्सा ले लिया है। 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन, दीव व दादरा नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने मई-जून 2021 के आवंटन का पूरा हिस्सा अपना ले लिया है। मणिपुर और असम में मुफ्त खाद्यान्न को प्राप्त करने का काम तेजी से जारी है और जल्दी इसके पूरा हो जाने की संभावना है। एफसीआई सभी राज्यों यूनियन टेरिटरीज को सुचारू रूप से अपनी जो आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश भर में खाद्यान्न पहुंचा रहा है। एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार दे रही है। मई 2021 के दौरान एफसीआई द्वारा 16 रैक्स प्रतिदिन की दर से 1433 खाद्यान्न रैक्स भेजा गया है। भारत सरकार सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को पीएमजीकेवाई के तहत खाद्यान्न का मुफ्त वितरण समयबद्ध तरीके से करने के लिए कहा है। सभी राज्य सरकारों को कहा है। अभी आपने देखा होगा कि खाद्यान्न वितरण के लिए भारत सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच में कुछ प्रॉब्लम इशू खड़े हुए थे, जिसमें केजरीवाल सरकार ने एक बीच में बिचौलिए का काम करते हुए वो उस योजना को, जो प्रधानमंत्री की योजना थी, उसको राज्य सरकार की योजना बनाकर पेश करने की कोशिश की, जिसमें उनकी खिंचाई भी हुई और आलोचना के शिकार भी हुए कि जब यह योजना राज्य सरकार की नहीं है तो इसको राज्य सरकार की योजना क्यों बताया जा रहा है या केजरीवाल की योजना क्यों बताई जा रही है। इसके संबंध में केंद्र और राज्य के बीच में कुछ इश्यूज भी पैदा हुए हैं, कुछ बात पैदा हुई है जो आगे हम अपना चर्चा करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि इसको भारत सरकार का टोटल 100% भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ किसी भी प्रकार की साझेदारी के बिना खाद्य सब्सिडी, अंतर राज्यीय परिवहन और डीलर मार्जिन, अतिरिक्त डीलर मार्जिन का पूरी तरह वहन कर रही है। मतलब इस योजना में राज्य सरकारों का 5 पैसा भी किसी प्रकार का नहीं लगा है। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि केजरीवाल के साथ बंगाल की ममता बनर्जी या अन्य कई राज्यों की जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वह इस योजना को अपने नाम से बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, जिसका केंद्र सरकार ने उनको ऐसा करने से रोका है कि आप प्रधानमंत्री की योजना है अन्न की, तो इसको प्रधानमंत्री के ही नाम से जाने दीजिए। तो इसमें वर्तमान समय में मैंने जैसे पहले चर्चा किया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन का मासिक औसत लगभग 1.35 करोड़ दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा अगस्त 2019 में ONORC योजना की शुरुआत के बाद से सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 27.8 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन
हुए हैं, जिनमें से लगभग 19.8 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन कोविड-19 अवधि के दौरान दर्ज किए गए हैं, यानी अप्रैल 2020 से लेकर 2021 तक। वन नेशन वन योजना आपको मैंने बताया कि यह योजना क्या है। इससे आप देश के किसी भी राशन की दुकान से, किसी भी राज्य के निवासी हों, किसी भी शहर के निवासी हों, आप राशन खरीद सकते हैं। सभी नागरिक जो काम करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वह इस योजना के माध्यम से खरीद सकेंगे। इस योजना का लाभ प्रवासी मजदूर, प्रवासी श्रमिक, दैनिक भत्ता लेने वाले, कूड़ा हटाने वाले, सड़क पर रहने वाले, संगठित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले आदि नागरिकों को वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड आपके मोबाइल नंबर की तरह ही काम करेगा। जैसे कि आपको देश के किसी भी कोने में जाकर अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलना पड़ता है और वह हर जगह काम करता है, उसी प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड का उपयोग भी आप किसी भी राज्य में कर सकते हैं। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से ONRC मतलब वन राशन कार्ड वन नेशन योजना के तहत जारी टोल फ्री नंबर 1444514445 और मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में व्यापक प्रचार करने और जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि राज्य सरकारों द्वारा इस पर विशेष कोई प्रभावी कार्य नहीं किया जा रहा है। इस ऐप को हाल ही में NFSL ऐसे लाभार्थियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए NIC के सहयोग से विभाग द्वारा विकसित किया गया है। 10 अलग अलग भाषाओं में अर्थात अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती और मराठी में यह ऐप है। यह मोबाइल ऐप प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है, जैसा मैंने पहले ही बताया। इस ऐप के माध्यम से यह भी चेक किया जा सकता है कि लाभार्थियों को कितना अनाज मिलेगा। इसके अलावा लाभार्थियों द्वारा नज़दीकी राशन की दुकान से संबंधित जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। EWS कमज़ोर वर्ग के लोगों की प्राथमिकता के लिए ये चीज़ें की गई हैं। DFPD के जो सचिव हैं, उन्होंने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत असुरक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों यानी सड़क पर रहने वाले, कचरा बीनने वाले, हॉकर्स, रिक्शा चालक, प्रवासी श्रमिक आदि के सभी पात्र व्यक्तियों को इसके अंतर्गत शामिल करना इस विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज का महात्मा गांधी ने कहा था कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जब तक वो नहीं सुखी होगा तब तक समाज में बराबरी और सुख की स्थिति नहीं होगी। मतलब समाज के छोर का अंतिम व्यक्ति पे जो व्यक्ति खड़ा है, जो एकदम लोएस्ट व्यक्ति है, जब तक उसको लाभ नहीं पहुंचेगा सरकारी योजनाओं का, तब तक सामाजिक कार्यों, सरकारों के कार्यों का कोई वो नहीं है। और इसको आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों, NGOs, जो सोशल वर्कर हैं, जो हैं, इन योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी है। NFSA के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों और परिवारों की पहचान करने और निरंतर समीक्षा माध्यम से उन्हें राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया संबंधित जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। विभाग द्वारा 2 जून 2021
को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि जिन पात्र लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन कार्ड जारी करने के लिए अभियान चलाएं। इसका बजट भी धनाबंटन कर दिया गया है। पिछले साल मार्च से जून तक के लिए यह योजना शुरू की गई थी। उसके बाद इसका विस्तार छठ पूजा तक किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होने का अनुमान था। वहीं इस वर्ष मई जून महीने के लिए सरकार द्वारा योजना पर 26,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी थी। अब जब इस योजना को दिवाली तक बढ़ाने की घोषणा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है, तब अनुमान है कि इस योजना की कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए पार कर दी जाएगी। वास्तव में सरकार वही जो, जैसा मैंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो अपनी बात को अपने उसको ले जाने की कोशिश करे, यह वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना इसी का एक उदाहरण है। केंद्र सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो वन नेशन वन, जैसे अभी LPG पोर्टेबिलिटी का भी सरकार ने शुरू किया, उसी प्रकार जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में भी सरकार कोशिश कर रही है कि उसको भी एक ही पूरे नेशन में एक ही राशन कार्ड रखा जाए, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसी प्रकार सरकार की अन्य योजनाएं भी, जैसे मोबाइल तो आपका है ही है, अन्य योजनाएं भी ऐसी हों जिसमें आपको किसी दूसरे स्टेट में जाने के बाद वहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत न पड़े कि आपको वहाँ का पोर्टेबिलिटी कराना पड़े और वो सारी चीज़ें कराना पड़े, या पोर्टेबिलिटी करना भी हो आपको तो आपको उसमें आसानी रहे, सुविधा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये चीज़ों को केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं। और ख़ास तौर से वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी परियोजना तो वास्तव में यह एक गरीबों के लिए जीवनदान संजीवनी की तरह काम करेगी। मेरा वीडियो का उद्देश्य जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनको भी इस योजना से अवगत कराना, उनको भी इस योजना से परिचित कराना, साथ ही साथ समाज को भी इस योजना के बारे में बताना, क्योंकि हमारे आपके संपर्क में गरीब समाज के लोअर तबके के लोग भी हैं जिनको वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को बताना कि वह उसको प्रेरित करें, इस योजना के तहत अपना राशन कार्ड बनवाएं और हमेशा के लिए एक समस्या से निजात पाएं और समाज की जो सेवा हो सके वह भली भांति हो सके। एक छोटा सा हमारा आपका योगदान एक गरीब को मजबूत करने में, उसको जीवन देने में एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। शायद जो जाने अनजाने में हमसे आपसे हो सके तो उससे परिवर्तन और उस गरीब परिवार के लिए कितनी सुरक्षा की बात होगी, यह एक समझ सकने की बात है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। यह मेरा वीडियो, अब मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।